आज हम आपको ले चलते हैं मदमेश्वर, पंच केदार का वो धाम जिसे देखने से ज्यादा महसूस करना पड़ता है। गढ़वाल हिमालय के बीच एक ऐसा शिवालय जहां तक सड़क नहीं जाती है, बस विश्वास और 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई लेके जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे अपने गांव साकरी गुप्तकाशी से। यहाँ से हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। वैसे तो गुप्तकाशी भगवान भोलेनाथ की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। खैर, गुप्तकाशी पर हम कभी और चर्चा करेंगे। गुप्तकाशी से अपनी यात्रा को शुरू करते हुए रास्ते में बेहद खूबसूरत नज़ारों को आनंद लेते हुए हम पहुंचते हैं रांसी गांव, जहां से हम अपने पैदल सफर की शुरुआत करते हैं। पैदल यात्रा की शुरुआत होते ही हमारा सामना होता है प्रकृति के अलौकिक सुंदरता से, जहां पर हमारी मुलाकात खूबसूरत झरनों एवं नज़ारों से होती है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं अपने प्रथम पड़ाव गोंडार गांव में, जहां पर हम नाश्ता करते हैं और यहां पर हमारी मुलाकात होती है एक प्यारी सी छोटी बच्ची अनु से। गोंडार गांव और पूरी मदमेश्वर वैली में जो पर्यटन है वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म है, जहां पर पंवार समुदाय के 15 से 20 परिवार आपस में व्यवसाय करते हैं। गेस्ट किसी के भी घर रुकें, किसी के भी होटल में रुकें या किसी के भी ढाबे पर रुकें, मेहमान वो सारे गांव का होता है। ये नज़ारा जो है इस घाटी को और भी खूबसूरत बनाता है। गोंडार गांव से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो है बंतोली। प्राकृतिक आपदा की निशान चारों ओर दिखाई दे रहे थे, जिसकी जीवंत उदाहरण बंतोली का यह टूटा हुआ रास्ता तथा पुल बयां कर रहा था। मदमेश्वर घाटी तथा आसपास के क्षेत्र हर वर्ष आपदा का दंश झेलते हैं, परंतु यहाँ के निवासी हर बार एक नई उम्मीद, एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं तथा इनका हौसला तथा उम्मीद इनकी मेहमान नवाजी में दिखता है। बंतोली में थोड़ी देर रुकने के बाद तथा यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ते अपनी अगली मंजिल की ओर, जो है खाडरा। इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको खाने पीने तथा रुकने की व्यवस्था लगभग हर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगी।
मदमेश्वर ट्रैक के बारे में एक बात तो पक्की है कि अगर आपको जीते जी स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो आप मदमेश्वर आ जाइए। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आपको अपना बना लेती हैं तथा यहाँ के लोगों का व्यवहार, अपनापन आपको ये एहसास करवाता है कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो मदमेश्वर में है। भाई परी के अंदर अचानक से पता नहीं कौन सी शक्तियाँ आ गई जो कह रही थी पहले कि अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये अचानक भागने लग गई और भाग भी ऐसे रही है, कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। वो देखो पहले रुक रही थी, अब देखो कहाँ पहुँच गई है और ऐसे भाग रही है ना ये जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब जैसे इसने अभी अभी ट्रैक शुरू किया हो, विच इज़ गुड। मैं तो थोड़ा टेंस था कि ये परेशान करेगी, बट आफ्टर ऑल इसने कर ही दिया है। ये परी पहुंच गए हम लोग हैं। जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक पहुंचे जा रहे थे, शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था, मानो आप अपने आप खींचे चले जा रहे हो। और फाइनली हमको बाबा के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए। शरीर की जो थकान थी वो मानो गायब सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। रात्रि विश्राम करने के बाद हम सुबह 4 बजे चूल्हे पर बनी चाय की चुस्की लेने के बाद हमने अपना सफर शुरू किया बूढ़ा मदमेश्वर के लिए, जो कि 2 किलोमीटर की चढ़ाई तय करने के बाद है। जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पहुँचने में आपको नॉर्मल से ज्यादा टाइम लग सकता है। हमको यहाँ 2 किलोमीटर पहुँचने में 1.5 घंटे का टाइम लग गया और फाइनली हमको दर्शन होते हैं बूढ़ा मदमेश्वर महादेव के। यहाँ आकर वाकई लगता है आप जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। यहाँ का सनराइज देखते ही मानो ऐसा लगता है जैसे आप में एक अलौकिक देवीय शक्ति का संचार हो रहा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी हो गया है सनराइज़, जैसे मैंने आपको टाइम लैप्स में दिखाया था। और अब मैं जा रही हूँ बिस्किट खाने कुत्तों के साथ। ये रुक गया। तो अभी हम लोग आ गए हैं बूढ़ा मदमेश्वर से वापस, और अभी मैं क्या करता है पत्थर कलेक्ट कर रही हूँ अपने पत्थरों वाला घर बनाने के लिए। तो ऐसे माना जाता है कि अगर आपने घर सक्सेसफुली मना लिया तो आप जो भी विश मांगते हो ना वो आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब मुझे तो अपनी विश पूरी करवानी है, तो इसलिए मैं पत्थर कलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद हम पत्थर को घर बनाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 घर सक्सेसफुली बना दिया है और अब मैं अपनी विश मांगूंगी। उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, क्योंकि कल हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो पहले मैं लूँगी प्रसाद, उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर। बूढ़ा मदमेश्वर के बाद हम वापस बाबा के प्रातः दर्शन के लिए उतरते हैं। यहाँ हम पार्वती कुंड के दर्शन करके द्वितीय केदार बाबा मदमेश्वर के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं और अपनी इस अलौकिक यात्रा का समापन करते हैं।